ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी जो है ये उसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं कहता हूँ ये डेड इंजन की सरकार है। सरकार मौन रहे तो समझ लेना चाहिए कि शासन नहीं शमशान नीति चल रही है। सालों से इन लोगों ने जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटकर, क्षेत्र के नाम पे बांटकर जनता को गुमराह करके जो है शासन किया। जो यूपी से उत्तराखंड बना, इससे फायदा पता है किसको हुआ? जो प्रधान के योग्य नहीं था, आज वो कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है। न उसको काम करना आता, न उसके अंदर इतनी अक्ल, और उसका जो है उसका भुगतान कौन भुगत रहा है? उत्तराखंड की आम जनता। आपके पास हमारे साथ स्वाभिमान मोर्चा के सचिव भी मौजूद हैं। कैलाश जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप पूरे घटनाक्रम को? देखिए 16 दिन में 5 हत्याएं, ये कोई आम बात नहीं है। और प्रशासन क्या चूक रहा है या फिर रोका जा रहा है? किस तरीके की प्रतिक्रिया चल रही है उत्तराखंड में? ये क्या कहेंगे इस पर? जय हिंद नैना जी। देखिए, मैं आपको इस पर शब्दों में बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को जो है शांति का प्रतीक माना गया है, देवभूमि इसको कहा जाता है। और मुझे याद है आज से 30-35 साल पहले हम घरों में दरवाजा नहीं लगाते थे, ताले नहीं लगाते थे दरवाजों पे। हमें अच्छी तरह याद है, कहीं बाहर निकलते थे ताले नहीं लगते थे। हमारे दादा दादी जी कभी मना करते थे, बोले नहीं, बुरा मानते थे। आज हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, इसी देवभूमि में आज जो है वर्तमान में जो देवभूमि की राजधानी है जनपद देहरादून, यहाँ जो है 15 से 5 हत्याएं और एक छठी हत्या कल मैं देख रहा था 23 फरवरी को यहाँ चंद्रबनी में नाले में एक शव प्राप्त हुआ है। 30 से 40 साल के एक अज्ञात शव वहां पे मिला है। आखिर कहाँ जा रहे हैं हम? शासन प्रशासन की एक खुली विफलता आपको देखने को मिलेगी नैना जी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि कोई अब इसको न तो किसी तरह से जो है सीरियसली इसको देख रहा है, न इस पे कोई विचार कर रहा है, न मनन कर रहा है। अगर राजधानी इतनी असुरक्षित है, जो उत्तराखंड की राजधानी है, जहां पुलिस है, प्रशासन है, सारे मुख्यमंत्री है, नेता है, गवर्नर है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो उन गांवों का क्या होगा जो पहाड़ में वैसी जंगली जानवरों से ग्रसित है? वहां अगर इस तरह से अत्याचार होंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? जब ये राजधानी की बुरी दुर्गति हो रखी है तो उन पहाड़ों के बारे में कौन सोचेगा? आज पुलिस जो है राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। अपराधी निडर बेखौफ हत्याएं कर रहे हैं खुले। अब आपने देखा होगा कि भले बाजार में जो है गर्दन काट दी जाती है, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। क्या यही है कुछ सुशासन? ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी जो है ये उसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं कहता हूं ये डेड इंजन की सरकार है, जो मात्र जो है धर्म के नाम पर बांटकर, जाति के नाम पर बांटकर और सनातन के नाम पर लोगों को गुमराह करके धकेली जा रही है, न कि चलाई जा रही है। आज उत्तराखंड त्रस्त है इन लोगों की कुनीतियों के कारण। आप देखिए, ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। खुलेआम नशाखोरी हो रही है, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अपहरण, हत्याएं। आखिर देवभूमि है या राक्षस भूमि है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 15 दिन में 5 हत्याएं, लेकिन न कोई विशेष जांच, न कोई उच्च स्तरीय समिति, न कोई जिम्मेदारी। मात्र आपने एक एसएसपी को चेंज कर दिया। क्या यही है एकमात्र विकल्प? इसके लिए आप क्या जिम्मेदार नहीं है? गृह मंत्री जो स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है, क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का कि ऐसे नेताओं के हाथ हमने इस उत्तराखंड की देवभूमि को सौंप दिया है कि न जिनको कोई शर्म है, न कोई लाज है, न उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, न उत्तराखंडियत को बचाने के लिए इनके अंदर संकल्प है। और आज उसका प्रतिफल भुगत रहा है एक आम निर्दोष उत्तराखंडी जो सड़क पे निकलने में डरता है। आज एक नारी शक्ति, वो बिटिया, हमारी बेटी, हमारी बहू सड़क पर निकलने से पहले 10 बार सोचती है कि मैं सुरक्षित घर वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। इसके लिए आप बताइए कौन जिम्मेदार है? तो नैना जी, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको कहना चाहता हूं, जब राज्य में अपराध बढ़े और सरकार मौन रहे तो समझ लेना चाहिए कि शासन नहीं शमशान नीति चल रही है, शमशान नीति चल रही है। और हम उत्तराखंड देवभूमि है, इसे कभी भी कब्रगाह नहीं बनने देंगे। कि हम जनता को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही उत्तराखंड देवभूमि में एक परिवर्तन आएगा। संकल्प एक नए विकल्प के साथ हम अपनी देवभूमि की लाज को बचाने में सक्षम रहेंगे। नैना जी, देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये अगर हमें मूल जड़ तक पहुंचने की आवश्यकता है कि ये जो अपराध है उसकी मूल जड़ क्या है। आपने कहा बेरोजगार युवा जो है भटक रहे हैं, तब ऐसे काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ के प्रवक्ता लोगों ने बताया। मैं बोलता हूँ मूल जड़ इसके लिए जिम्मेदारी तो किसी को देनी चाहिए ना। अल्टीमेटली कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अगर बेरोजगारी है या किसी प्रकार का जो है अवैध काम हो रहे हैं, अल्टीमेटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिसको हमने सत्ता सौंपी है वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
जो लगातार 10 वर्ष से उत्तराखंड में शासन कर रही है। उनको सोचना है, जब 15-15 लाख रुपए में पेपर बेचे जाएंगे, तो आप बताइए, जो पहाड़ का एक गरीब बच्चा जिसकी माँ जो है मनरेगा में काम करके अपने बच्चे का लालन पोषण करके उसको देहरादून भेजती है, कर्जा लेकर के देहरादून भेजती है कि बेटे तुम कोचिंग लो, मेहनत करो और कल एग्जाम देना, सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वो एग्जाम देने जाता है तो 15 लाख में पेपर बिक चुके होते हैं और वो माथे पे हाथ लगाकर रोता है। उसके माँ का पैसा लूट चुका होता है, सब कुछ लूट चुका होता है, लेकिन उसके सपने लूट देते हैं लोग हाकम सिंह जैसे। लेकिन ये सरकार क्या करती है? कुछ नहीं, चुपचाप बैठी है, मौन बधिर बन करके ये उनको संरक्षण देती है। इन बच्चों की सुनने वाला कौन है? आपने अंकिता भंडारी की बात की, क्या हुआ अंकिता भंडारी के लिए? हमने जो है इतना बड़ा आंदोलन किया, उस दिन आपने देखा होगा, अभी आपको कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा जब इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम उस आंदोलन में गए थे, हजारों पुलिस वाले डंडा लेके हमें धक्का मार रहे थे और हमारे आगे जो उन्होंने महिलाएं खड़ी कर दी थी ताकि हम कुछ जोर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने इतना तो सीखा है कि महिलाओं पे हमें जो है ये जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहां हजारों पुलिस वाले थे। आज कहां गए वो पुलिस वाले जब सरेआम जो है हमारी बेटियां मारी जा रही हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं, तब ये पुलिस वाले क्यों नहीं आए? तो नैना जी, ये कहीं ना कहीं जो है ये शासन प्रशासन की कमी है। देखिए, आपको सोच बदलना होगा। अगर आप सोचते हैं कि हमने जो है सत्ता इसलिए पाई है कि अपने घर भरेंगे, हम अपने आप को जो है जितना कमाई कर सके वो करेंगे, तो आपका सोचना गलत है। तो आप जनता को, उत्तराखंड की जनता को आप ज्यादा दिन गुमराह नहीं कर सकते। आपने बांटने का काम किया उसको, लेकिन अब जनता समझने लगी है, उसको उसका अधिकार चाहिए। उसने जल जंगल जमीन के लिए आपको चुना था, लेकिन आपने क्या दिया? आपने बेरोजगारी दी, पलायन दिया। तो आपने उनको कोई, देखिए पीठी जैसे जगह में 2 महिलाएं जो है मेडिकल सुविधा के अभाव में दम तोड़ देते, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस उत्तराखंड का क्या होगा? और ये सरकार बोलती है कि नहीं हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सत्ता की मदहोशी में इतनी बुरी तरह से डूब चुके हैं कि इनको आम जनमानस का दर्द नजर नहीं आता। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखते हैं उत्तराखंड का, यहाँ पे नेतृत्व का बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ ये जो यूपी से उत्तराखंड बना, इससे फायदा पता है किसको हुआ? जो प्रधान के योग्य नहीं था, आज वो कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है। न उसको काम करना आता, न उसके अंदर इतनी अक्ल, और उसका जो है उसका भुगतान कौन भुगत रहा है? उत्तराखंड की आम जनता। आप देखिए 3 चीफ मिनिस्टर चेंज करने पड़े भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लायक नहीं है। मैं पढ़ रहा था, देखिए मैं देख रहा था कि जो सांसद निधि है उसमें 95.90 करोड़ में से 18% ही जो है यूटिलाइज किया है हमारे उत्तराखंड के सांसदों ने। बताइए, ये लायक है? इनको जनता ने चुन के भेजा हुआ है वहां पे कि आप हमारे क्षेत्रों में काम करिए, सांसद निधि से कुछ डेवलपमेंट करिए, लेकिन 18% अभी तक अगर यूटिलाइज हुआ है तो कहीं ना कहीं फेलियर है या नहीं है इन सांसदों का? इनको किसने हक दिया सांसद बनने का अगर वो जो जनता के सपनों को साकार नहीं कर सकते? और देखिए, एक मैंने और भी सुना कि जो यहाँ का पैसा है, यहाँ के सांसद निधि जो है दूसरे राज्यों में उपयोग की गई। कानूनी रूप से मैं मानता हूं ये सही है, लेकिन क्या ये, अगर आप देखेंगे नैतिक मूल्यों के आधार पर, क्या ये सही काम है? जिस जनता ने आपको चुन करके वहां भेजा हुआ है, जिस जनता ने आपको संसद तक पहुंचाया है, आज वो पानी के लिए त्रस्त हो रही है, सड़क के लिए त्रस्त है, स्वास्थ्य के लिए त्रस्त है, तब आपका वो सांसद निधि क्यों है? तब कहां चला जाता है? आखिर कहीं ना कहीं इनकी जो करनी और कथनी है उसमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। और यही हमारा दुर्भाग्य है नैना जी कि हम जो है अपने उत्तराखंड की जो वास्तविक प्रॉब्लम समस्या है सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा उद्देश्य है खाली किसी ना किसी तरह से सत्ता को हासिल करना, लेकिन जनता की आवाज बनने का नहीं है। और इसीलिए मैं क्षेत्रीय दल, जितने भी क्षेत्रीय दल है, पहले सैनिक राजनीति नहीं करता था, लेकिन अब सैनिक ने भी ठाना है कि अगर हम वास्तव में समाज का अगर कल्याण करना चाहता है, अपने उत्तराखंड का अगर हम कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें धरती पे उतरना पड़ेगा और ऐसे राक्षसों का वध करने के लिए सिर्फ श्री कृष्ण जैसे बनकर जन्म लेना पड़ेगा। वरना इसी तरह उत्तराखंड लुटता रहेगा, उत्तराखंडियत लुटती रहेगी और हम लोग खाली चीखते चिल्लाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, रोडों पे आते रहेंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होने वाला है। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं नैना जी कि ये आज जो उत्तराखंड, इससे अच्छा तो यूपी में हम ठीक थे। काश अगर आज हम यूपी में होते तो जो है माननीय योगी जी के शासनकाल में हम सुरक्षित होते, हमारी बेटियां सुरक्षित होती, हमारी नारी शक्ति सुरक्षित होती, हमारा आम जो जनमानस है वो सुरक्षित होता। ये कोई भी इस चीज को सोचने को तैयार नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये बार बार हमें बांटने का काम करते हैं।
इन्होंने न शिक्षा को कोई महत्व दिया, न स्वास्थ्य को कोई महत्व दिया, सड़कों को कोई महत्व दिया। ये ऑल वेदर रोड की बातें करते हैं, लेकिन देखिए ऑल वेदर रोड हर बरसात में बार बार टूट जाती है। कहाँ गया आपके टेक्निकल नॉलेज? ऑल वेदर का पैसा तो पूरा खर्च हो रहा है, हमारा टैक्स का पैसा आप वहां पे लगा रहे हैं, लेकिन क्यों क्यों उसको सही तरीके से खर्चा नहीं किया जा रहा है? आज जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, आप चले जाइए कहां पे है, किसी भी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट है क्या? हमारी जो है महिलाएं प्रसव पीड़ा से मर जाती हैं, बिना उपचार के मर रही हैं, उसको देखने वाला कौन है? एम्बुलेंसेज वहां पे उपलब्ध नहीं है। पहाड़ों को जो है जंगली जानवरों ने अलग त्रस्त कर रखा है, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी आवाज। स्कूलों में अध्यापक परेशान है, समाज का निर्माता उसे कहा जाता है, लेकिन वो अपनी प्रमोशन पॉलिसी के लिए, अपनी ट्रांसफर पॉलिसी से परेशान है। इस सरकार ने हर वर्ग को जो है त्रस्त कर रखा है, हर जनमानस इनसे दुखी हो रखा है। तो बताइए इनकी, अगर कोई सवाल उठाते हैं क्या जायज नहीं है? अगर हम सवाल उठाते हैं तो ये कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। अगर हम ये राजनीति कर रहे हैं, लोगों की आवाज बन रहे हैं, तो हम ऐसी राजनीति करेंगे और हमेशा करेंगे। नैना जी, ठीक है। देवरानी जी, हर तरफ से देखिए पिसना तो जनता को ही है, क्या भरोसा करेगी? क्या आखिरी सवाल यही था क्योंकि मेरा, क्या भरोसा करना चाहिए जनता को अब? देखिए नैना जी, अभी जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। आखिर किसी को आप मूर्ख कितनी देर के लिए बनाएंगे? लगातार 10 सालों से इन लोगों ने जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटकर, क्षेत्र के नाम पे बांटकर जनता को गुमराह करके जो है शासन किया। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, उनको पता है जो उनकी मूलभूत सुविधाएं, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, उस पर ये कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जो ये सरकार है ये गुमराह कर रही है, और इसीलिए उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो छलावे में आने वाली नहीं है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी नेशनल पार्टी कांग्रेस हो, इनके लिए बहुत बुरा समय आने वाला है, क्योंकि जनता जो उत्तराखंड की, वो बहुत सीधी सादी निर्दोष जनता है, लेकिन जब वो अपना पढ़ा लिखा आंकलन जो है, पढ़ा लिखा उसका उपयोग करती है, तो वो समय अब 2027 में आपको देखने को मिलेगा। इसको ये जरूर इन दोनों पार्टियों को नेस्तनाबूद करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कहाँ हमारा है नैना जी, कि हमारी जो ये क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये एकजुट नहीं हो पा रही। अगर ये सभी पार्टियां एकजुट एक झंडे के नीचे आकर के और इन लोगों का सामना करें, इन जो छल बल कपट से उत्तराखंड को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको जरूर एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है 2027 में मिलेगा। जनता चाहती है कि अब चेंज हो, जनता इनसे निजात पाना चाहती है, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प है क्षेत्रीय पार्टी, और क्षेत्रीय पार्टियों को सोचना पड़ेगा। आपको बंटना नहीं है, एक साथ आना है अगर जनता की आवाज आपको बनना है। अगर जनता क्या करेगी? जनता जो है फिर गुमराह हो जाती है, वो परेशान है, मैं किसको वोट दूं? मुझे 5 किलो राशन मिल रहा है, उसको वोट दूं, या जहां मेरी बेटियों की अस्मिता लुट रही है, जो उनको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, उनको वोट दूं? ये जो क्षेत्रीय पार्टियों को जनता के बीच में जाकर के समझाना होगा कि अब जो है आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है, हम उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे, हम उत्तराखंडियत को बचाएंगे। जिन उन 42 लोगों ने जिन्होंने शहादत दी थी उत्तराखंड को बनाने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम आपका साथ देंगे। और जब जनता के बीच में ये क्षेत्रीय पार्टियां उनका विश्वास जीतने का काम करेगी, तो जरूर जो है उत्तराखंड की जनता एक निष्कर्ष तक जरूर पहुंचेगी। और 2027 में बहुत जरूरी है कि आपको बदलाव देखने को मिलेगा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल जो है क्षेत्रीय पार्टियों को करनी होगी। भिन्न भिन्न क्षेत्रीय दल हमारे उत्तराखंड में, और देखिए उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए। 25 सालों में शासन किसका था? क्षेत्रीय दल एक बार भी इनको मौका नहीं मिला। उत्तराखंड क्रांति दल इतना पुराना दल है, भारतीय जनता पार्टी से भी पुराना दल है, लेकिन इनको कोई मौका नहीं इसलिए नहीं मिला, न तो इनके पास धन है, न बल है, न छल है, न कपट। हमारे पास क्या है? हम आम जन नागरिक आंदोलन से खड़े होकर के हमने एक दल बनाया है, उत्तराखंड की आवाज बनने का प्रयास किया है। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास तो आम जनमानस की आवाज है, और उसी आवाज को हम इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, उसी आवाज को हम ऊंचा करने का प्रयास करेंगे। और देखना धीरे धीरे ये आवाज आम जन नागरिक के जो है दिल तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और 2027 में एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नैना जी, इसमें किसी प्रकार से मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमने पूर्व सैनिकों को भी बोला है कि आप भी एक साथ आइए, एक मंच पर आइए, भूल जाइए मनभेद मतभेद खत्म करिए। अगर आपको वास्तव में उत्तराखंड को बचाना है, और अगर आपको खाली भाषणबाजी करनी है, नेता बनना है, खाली अगर आपको एक विधायकी बनना है, तो फिर यह संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसे बड़े बड़े महाबली राक्षसों को हराना
छोटे मोटे हमारे जैसे आम जनमानस का बिल्कुल बस का नहीं है। उसके लिए में एक साथ आना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प के साथ। उत्तराखंड को अपनी मान मर्यादा समझकर, अपनी मां समझकर कि ये मेरी मातृभूमि है, मुझे अपनी मां की इज्जत को बचाना है। और जिस दिन हर नागरिक, हर उत्तराखंडी और हर क्षेत्रीय पार्टी का कार्यकर्ता ये बात लेके चलेगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा ये सपना जरूर साकार होगा। और हम जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि संकल्प एक नए विकल्प का लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जरूर उसमें सफलता पाएंगे। और 2027 में ये दोनों नेशनल पार्टियां जिन्होंने बार बार चूहे बिल्ली का खेल खेलकर इस उत्तराखंड को लूटने का काम किया है, उनको हम जरूर नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। ठीक है, संविधान की बात करनी चाहिए, संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना, ये सब हमारी प्राथमिकता हो। सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता सैनी साहब, मैं कांग्रेस जिस की दिन तरफ आप से बोल रहा उत्तराखंड के बारे हूँ, में राहुल सोचने गांधी जी की लगे कि तरफ हम से बोल आपका रहा हूँ, साथ देवरानी जरूर जी, देंगे। कि सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन संविधान स्थापित करना, संविधान में लोगों की आस्था बनाना और सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुणों से दूर रहना और देश के और प्रदेश के वेलफेयर की बात करना, यही हमारी प्राथमिकता है। और हम इस प्राथमिकता में आपके साथ खड़े हैं। आप भी हमारे साथ इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हुई है। बिल्कुल, जिस दिन आपकी ये सोच होगी, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े होंगे, लेकिन यही सोच जरूर रहे हैं, बदलनी यही पड़ेगी। सोच है। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, हमारी यही सोच है कि हम पूरे प्रदेश को, ये इस प्रदेश में नहीं, हर प्रदेश में हमारी सोच है कि संविधान मजबूत होगा,